Hello students, I am Sachin Bindal from Heart-on Skill Center, SBI मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज हिसार। टुडे तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा बेसिक कंसेप्ट कंप्यूटर। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ईमेल कि ईमेल कंसेप्ट होता क्या है, कैसे ईमेल को कनेक्ट किया जाता है, ईमेल आईडी बनाते कैसे हैं, या ईमेल के अंदर आपके अलग अलग ईमेल का नेम क्या होता है, उसमें डोमेन नेम क्या होता है, उसमें सर्वर नेम क्या होता है। ये सारा मिला करके आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा ईमेल के बारे में बच्चों। ईमेल कंसेप्ट को कैसे सेटअप किया जाता है वह इंटरनेट के ऊपर कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ईमेल के बारे में है। ईमेल को हम कैसे सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ईमेल पे हम अपने डाटा को कैसे सेंड कर सकते हैं, किसी दूसरे का डाटा अपने पास कैसे ला सकते हैं। तो ओवरऑल आज आपको ईमेल के अंदर हम बताएंगे कि डाटा की सेंडिंग करना, रिसीविंग करना, देन फाइल को अटैचमेंट करना, या एक जो आपका ईमेल एड्रेस होता है उसके अंदर कितने पार्ट्स कंटेन करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसी के अंदर आज लेक्चर में अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड पे व्हाट इज़ एन ईमेल, कि ईमेल होता क्या है। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ रहे हैं ईमेल शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं वो हमारा वर्ड्स का नेम दे रखा है बच्चों, ईमेल शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज, वन ऑफ द मोस्ट मतलब इन सब में से एक सबसे बड़ा, मोस्ट वाइडली बहुत बड़े स्तर पर इसका यूज़ होता है। फीचर्स ऑफ द इंटरनेट के फीचर्स अलोंग विद द वेब के साथ में। इट्स अलाउ यू टू सेंड, यह हमें अलाउ करता है टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, सेंड करना, रिसीव करना अपने मैसेजेस को, एंड टू फ्रॉम एनी वन विद एन ईमेल एड्रेस, किसी का भी कोई भी अपना एक ईमेल एड्रेस हो सकता है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो, उस फाइल के अंदर अपने उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के थ्रू वो किसी भी फाइल को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो यही हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है बच्चों। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप दोबारा फिर से देख सकते हैं इसी को। ईमेल हमारा क्या होता है बच्चा, शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर शॉर्ट एक छोटी सी फॉर्म में समझा जाए तो ये सिर्फ एक दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फीचर्स ऑफ द इंटरनेट पर अलोंग विद द वेब के साथ, यानी इंटरनेट ब्राउज़र पे हुई। इट्स अलाउ टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, ये अलाउ यानी परमिशन कर देता है यूजर्स को सेंड भेजने के लिए, रिसीव प्राप्त करने के लिए मैसेजेस को, टू इन्फॉर्म एनी वन, किसी से भी, टू या इन्फॉर्म एनी वन विद एन ईमेल एड्रेस के थ्रू, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी, एनीवेयर किसी भी लोकेशन पे क्यों ना बैठा हो बच्चों, वो अपनी मेल आईडी का यूज़ करके सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है एनी मैसेजेस, एनी फाइल्स, एनी अटैचमेंट्स। तो ये है आपका फर्स्ट ईमेल का मीनिंग बच्चों कि व्हाट इज़ ईमेल होता है। तो ये ईमेल यहाँ पे बताया है इन्होंने कि ईमेल शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज, फीचर्स ऑफ द इंटरनेट अलोंग विद द वेब, इट्स अलाउ टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, ये हमें अलाउ परमिशन भी कर देता है। सेंड मतलब भेजना, रिसीव मतलब प्राप्त करना मैसेजेस, टू सेंड, टू फॉर्म एंड एनी वन विद एन ईमेल एड्रेस, टू फॉर्म एंड एनी वन, हर एक किसी के साथ ईमेल एड्रेस का यूज़ करेगा। एनीवेयर इन द वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी आपको कोई भी डाटा सेंड करना हो। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर ईमेल क्या होती है, यूज़ मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, ईमेल यूज़ की जाती है हमारे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के साथ विद एन TCP IP सूट, TCP एंड IP सूट मतलब हमारा सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड TCP रेफर फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल के थ्रू हम इंटरनेट के ऊपर अपने डाटा का ट्रांसमिशन या डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोटोकॉल का नाम दिया गया बच्चों यहाँ पे TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे SMTP हमारा एक टाइप का प्रोटोकॉल का ही नेम है, दैट रेफर फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यूज टू सेंड मैसेजेस को सेंड करेगा। वाइल द POP एंड IMP प्रोटोकॉल्स आर यूज टू रिट्राइव, POP हमारा क्या होता है, पॉपअप विंडो, और IMP क्या होता है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोवाइडर, जो हमारे इंटरनेट के ऊपर मेल को एक्सेस करने के लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आर यूज टू रिट्राइव मैसेजेस, आगे रिट्राइव मतलब निकालना, उन मैसेजेस को निकालेगा फ्रॉम ए मेल सर्वर, हमारे मेल सर्वर के ऊपर से। व्हेन यू आर कन्फिगर एन ईमेल अकाउंट, अगर आपने अपना एक ईमेल अकाउंट कन्फिगर का मतलब नेट पे बनाया हुआ है, यू मस्ट डिफाइन यूर ईमेल एड्रेस, तो उसको डिफाइन करोगे अपना एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस, उसको सेट करोगे पासवर्ड, एंड द मेल सर्वर यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, और उसी मेल सर्वर पे आपका क्या हो जाएगा, मैसेजेस आने और जाने शुरू हो जाएंगे। वो हमारा क्या होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, कि आप उस सर्वर के ऊपर मैसेजेस को भेज पा रहे हो, उस सर्वर से जो मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं उनको रीड कर पा रहे हो। ये हमारा क्या होता है बच्चों ईमेल अकाउंट के बारे में। जो सेकंड पैराग्राफ को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं।
ईमेल यूज़ मल्टीपल प्रोटोकॉल, कह रहे हैं ईमेल को करने के लिए हमारा जो इंटरनेट सर्वर होता है वो मल्टीपल एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। विद किसके अंडर, किस दायरे में रहेगा वो, TCP/IP सूट के दायरे में रहेगा। TCP/IP जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, वो हमारा टोटली काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए SMTP इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस, एक हमारे प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज टू सेंड, जिसका यूज़ किया जाता है सेंड मैसेज को भेजने के लिए। वाइल द पॉपअप और IMP प्रोटोकॉल आर यूज टू रिट्राइव मैसेजेस, इसी के लिए दो हमारे प्रोटोकॉल्स के नेम बताए गए हैं। पॉपअप आप देख लेना बच्चों इसका कि क्या मीनिंग होता है, बट IMP क्या होता है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोवाइडर, जो हमें मेल को एक्सेस करने के लिए हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है। यूज टू रिट्राइव द एनी मैसेज को रिट्राइव करने के लिए फ्रॉम मेल सर्वर, जिस मेल सर्वर पे से आप मेल को भेज रहे हो, जिस सर्वर के थ्रू, उस सर्वर से बाहर निकालने के लिए हमारी दो प्रोटोकॉल्स यूज़ करेगा। यू मस्ट डिफाइन यूर ईमेल एड्रेस, उसको डिफाइन करने के लिए आप अपना एक ईमेल एड्रेस डालोगे, तो डिफाइन पर्टिकुलर पासवर्ड, उसका पासवर्ड डिफाइन करोगे। एंड मेल सर्वर यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, और आपका जो मेल सर्वर है वो सेंड एंड रिसीव करने लगेगा और मैसेजेस को सेंड करना यानी सेंड भेजना शुरू कर देगा। ये था आपका ईमेल के बारे में कि आप इंटरनेट का कनेक्ट करके इंटरनेट के थ्रू आउट द वर्ल्ड ईमेल कैसे सेंड कर सकते हो, अपनी फाइल्स को सेंड करना, दूसरों की फाइलों को प्राप्त कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट फिर हम इसी के अंदर पढ़ते हैं बच्चों, इसी का फॉर्मेटिंग है सेकंड, द ओरिजिनल ईमेल स्टैंडर्ड ओनली सपोर्टेड प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस। अगर आप एक सिंपल मेल सेंड करना चाहते हो किसी भी एनी पर्सन्स के पास बच्चों, तो वो क्या कह रहा है कि वो सपोर्ट करेगा सिर्फ एंड सिर्फ ओनली प्लेन टेक्स्ट मैसेज। वो जो होते हैं आपके वो प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस की फॉर्म होती हैं। इन्वेंचुअली ईमेल इन्वॉल्व टू सपोर्ट, इन्वेंचुअली ईमेल जो होती है आपकी वो कौन से स्टेप्स को इन्वॉल्व करती है, सपोर्ट करती है रिच टेक्स्ट विद कस्टम फॉर्मेटिंग। रिच टेक्स्ट का मतलब है जो यूज़र्स के द्वारा फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, यूज़र्स ने जो टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर हम फर्दर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब कस्टम फॉर्मेटिंग में जाकर यूज़र अपना एनीथिंग, उसका साइज़ है, उसके कलर है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा या बड़ा करना, वो चेंज कर सकें। नेक्स्ट है फिर लाइन बच्चों इसमें, टुडे ईमेल सपोर्ट्स HTML। आजकल की जो मॉडर्न ट्रेडिशंस आया है इंटरनेट्स के ऊपर ईमेल को सेंड करने का, तो वो क्या सपोर्ट करने लगे आजकल HTML फॉर्मेट में सपोर्ट करता है। विच अलाउ ईमेल्स टू बी फॉर्मेटेड, वो अलाउ करता है कि आपकी जो ईमेल है वो फॉर्मेटेड की जाए इस वे में एज ए वेबसाइट्स के तौर पर। HTML ईमेल मैसेजेस कैन इंक्लूड, HTML के जो मेल मैसेजेस आते हैं बाय HTML फॉर्म में जो आप मेलिंग भेजते हो, वो इंक्लूड करने लगे हैं आजकल इमेजेस, लिंक एंड CSS लेआउट्स तक भी आप उसको सेंड कर सकते हो। यू कैन आल्सो सेंड फाइल्स और ईमेल अटैचमेंट्स, आप फाइल्स भी सेंड कर सकते हो पूरी की पूरी ईमेल में अटैचमेंट्स करके, अलॉन्ग विद मैसेज के साथ में फाइल को अटैच कर सकते हो। मोस्ट मेल सर्वर अलाउ टू सेंड मल्टीपल अटैचमेंट, काफ़ी सर्वर्स क्या होते हैं आपके एक से ज़्यादा मल्टीपल अटैचमेंट्स भी उठा लेते हैं विद ईच मैसेज के साथ आप हर एक मैसेज में एक अटैचमेंट लगा सकते हो, बट दे लिमिट द टोटल साइज। बट इन सब के क्या कहता है, जब आप फाइल्स के अटैचमेंट भेज रहे हो एक मेल के अंदर, तो इनके एक साइज़ की लिमिट होती है टोटल साइज़ की। इन द अर्लीस्ट डेज ऑफ ईमेल, आजकल के बहुत जो आजकल जनरेशन चल रही है इन दिनों में ईमेल्स की अटैचमेंट वर टिपिकली लिमिटेड टू 1 GB, तो उनका जो लिमिटेड साइज़ है जो हम बोल रहे थे कि हर एक का सर्वर पर अटैचमेंट करने की फ़ाइल का हर एक मेल्स के साथ में वो क्या है 1 MB। बट नाउ मैनी मेल सर्वर सपोर्ट ईमेल अटैचमेंट दैट आर 20 MB। लेकिन आजकल के कुछ नए सर्वर जो सपोर्ट कर लेते हैं वो हमारी ईमेल्स के साथ अटैचमेंट उठा लेते हैं 20 MB इन साइज़ के अंदर, और मोर इससे भी ज़्यादा उठा सकते हैं। ये था आपका टोटल ओरिजिनल ये इसकी ईमेल की स्टार्टिंग कैसे हुई बच्चों, कैसे फाइल अटैचमेंट हो सकती है, कैसे आप इसमें मेल सर्वर के ऊपर सर्वर पे डाल सकते हो, या सर्वर पे हमने अटैचमेंट लगा भी दी अपनी हर एक ईमेल के साथ, तो कितनी अटैचमेंट को एक साथ उठा सकता है, कितनी अटैचमेंट्स को रन करा सकता है, या सेंड और रिसीव कर सकता है। तो मैं एक बार इस पैराग्राफ को दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग का लाइनें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ईमेल क्या है, ईमेल कैसे कनेक्ट होता है, ईमेल के अंदर क्या क्या डालते हैं, ईमेल को से क्यूरी को निकालने के लिए उसमें कौन कौन से दो आपको SMTP प्रोटोकॉल्स यूज़ किए गए हैं। अब इसी का फॉर्मेट बता रहा है कि आपने ईमेल को सेंड करना रिसीव करना तो सीख लिया, लेकिन जो ईमेल को हम लिखते हैं वो लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो किस फॉर्मेट में रहता है वो बताया है इसमें सेकंड पॉइंट के अंदर बच्चों। तो सेकंड पॉइंट आप फिर से देख लें एक बार, दी ओरिजिनल ईमेल स्टैंडर्ड्स ओनली सपोर्ट प्लेन टेक्स्ट। जो आप स्टार्टिंग से अगर ईमेल करते हो तो प्लेन टेक्स्ट आएगा आपका। ईमेल इन्वॉल्व टू सपोर्ट रिच टेक्स्ट विद कस्टम फॉर्मेटिंग, यूज़र उसमें चेंजेस कर सकता है। टुडे ईमेल सपोर्ट HTML फॉर्मेट, आजकल की जो नई आई है ईमेल का फॉर्मेटिंग उसमें HTML कंटेंट्स में आप टाइप कर सकते हो।
अलाउ ईमेल्स टू बी फॉर्मेटेड सेम एज वेबसाइट, जैसे हम वेबसाइट्स पे फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब कलर हटा दिया, फ़ॉन्ट को हटा दिया, या फ़ॉन्ट को हटा के बैकग्राउंड लगा दिया, तो आप फॉर्मेटिंग पे अप्लाई कर सकते हो सेम एज वेबसाइट, जैसे हम वेबसाइट्स पे करते हैं। नेक्स्ट फिर बच्चों इसी के अंदर लाइन है HTML ईमेल मैसेजेस कैन इंक्लूड। HTML के ऊपर जो हम ईमेल मैसेजेस लिखते हैं वो आजकल क्या अडॉप्ट करने लगे हैं, आपकी पिक्चर्स को भी, लिंक को भी, एंड CSS लेआउट्स को भी। यू कैन ऑल्सो सेंड फाइल्स और ईमेल अटैचमेंट, आप उन ईमेल्स के थ्रू फाइल्स और फाइल्स अटैचमेंट को भी सेंड कर सकते हो अलॉन्ग विद मैसेजेस। अपने मैसेज के साथ में कोई फाइल भेजनी है, कोई अटैचमेंट लगाना है, तो वो ऑप्शन भी हमारा ईमेल आपको देता है। मोस्ट मेल सर्वर अलाउ टू सेंड मल्टीपल अटैचमेंट। आजकल के टाइम पे जो ज़्यादातर सर्वर्स हैं आपको हर एक मैसेजेस के साथ एक से ज़्यादा अटैचमेंट मिलने का भी ऑप्शन देता है, बट दे लिमिट उनकी साइज़ होती है, टोटल साइज़ की, कि कितनी साइज़ तक वो आपको मल्टीपल अटैचमेंट को ऐड करने देगा। इन अर्लीस्ट डेज ऑफ ईमेल, आजकल के जो दिन हैं उनमें अटैचमेंट्स आर टिपिकली लिमिट टू 1 मेगाबाइट्स, वो 1 मेगाबाइट तक का इसका टोटल साइज़ होता है। बट मोस्ट ऑफ द सर्वर्स क्या होता है, इस टोटल साइज एक्सटेंड्स, वो एक्सटेंड कर जाता है हमारे ईमेल अटैचमेंट्स का 20 मेगाबाइट्स, इट्स मैनी एंड मोर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ईमेल नेटिक्विटी। ये ईमेल का ही एक दूसरा फॉर्मेट है बच्चों, जिसके अंदर ईमेल ही सेंड करते हैं, बट ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि इसके अंदर आप रेसिपिएंट्स का नेम, उसमें जो मैसेज टाइप कर रहे हो उसी के अंदर सारे फील्ड को एक साथ सेंड कर सकते हो। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ईमेल नेटिक्विटी। व्हेन कंपोजिंग एन ईमेल मैसेज, जब भी आप कंपोजिंग का मतलब एक नई न्यू मेल बनाने जा रहे हो, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ गुड नेटिक्विटी। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि आप अच्छी तरीके से यूज़ करो। फॉर एग्जांपल, यू शुड ऑलवेज इंक्लूड ए सब्जेक्ट। हमेशा आपको पता है कि एक मेल सेंड करनी है तो एक सब्जेक्ट इंक्लूड करना होता है। दैट समराइज द टॉपिक ऑफ द ईमेल, जो आपको किसके बारे में बताता है कि आप जो मेल भेज रहे हो उसका टॉपिक क्या है। इट इज़ ऑल्सो, फिर ये बता रहा है, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू बिगिन ईच मैसेज। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है टू बिगिन, स्टार्ट करने के लिए ईच मैसेज को विद द रेसिपेंट नेम, कि उस मैसेज को शुरू करने से पहले उस रेसिपेंट का नेम क्या है, एंड द मैसेज विद योर नेम और सिग्नेचर। और आप उस मैसेज का एंड कर सकते हो अपना मैसेज विद नेम, कि आपका नेम क्या है, और लास्ट में सिग्नेचर, कि आपने साइन किस नाम से की है। ए टिपिकल सिग्नेचर इंक्लूड्स, अगर आपने सिग्नेचर किया है एक मेल को सेंड करने से पहले, तो क्या क्या इंक्लूड कर सकता है। नेम हो गया, आपका ईमेल एड्रेस हो गया, और वेबसाइट URL। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि किस पाथ से आपकी ये ईमेल जो है सामने वाले दूसरी पार्टी को प्राप्त हुई है। ए प्रोफेशनल सिग्नेचर में इंक्लूड, अगर आप बड़ी प्रोफेशनल कंपनीज़ की बात करते हैं बच्चों, तो में इंक्लूड वो क्या क्या इंक्लूड करती है, योर कंपनी का नेम, आपकी कंपनी का नेम क्या है, एंड टाइटल एज वेल, या वही कंपनी का टाइटल क्या है, किस पोस्ट से। मोस्ट ईमेल प्रोग्राम्स अलाउ यू टू से मल्टीपल सिग्नेचर, वही सेम आ गया कि इसमें भी हमारे क्या होता है, मोस्ट ईमेल प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो अलाउ कर लेते हैं टू सेव मल्टीपल सिग्नेचर, एक से ज़्यादा सिग्नेचर्स, विच यू कैन इंसर्ट एट द बॉटम ऑफ एन ईमेल, जिसको आप अपनी ईमेल के बॉटम्स में कितनी भी बार, एनी टाइम, एनी वेयर पेस्ट कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसी मीनिंग का दोबारा आपको एक बार पूरा मीनिंग बता दे रहा हूँ बच्चों, तो इसको ध्यान से देख लेना। When composing an email messages, it is important to good नेटिक्विटी। You should always include a subject। हमें पता है हम ईमेल के अंदर सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं जो डिफाइन करता है हमारे टॉपिक ऑफ द ईमेल को। इट ऑल्सो हेल्पफुल आपके नई से स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए। ईच मैसेज विद द रेसिपेंट नेम, ताकि उसमें रेसिपेंट का नेम क्या है, एंड एंड ऑफ द मैसेज विद योर नेम एंड सिग्नेचर, उस मैसेज या ईमेल का एंड कर सकते हो अपना नेम या सिग्नेचर डाल के। ए टिपिकल सिग्नेचर इंक्लूड, जो आप अगर सिग्नेचर इंक्लूड कर भी रहे हो तो उसमें क्या क्या हो सकता है बच्चों, योर नेम आपका नेम होगा, ईमेल एड्रेस होगा, एंड वेबसाइट का URL हो सकता है। ए प्रोफेशनल सिग्नेचर, अब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर प्रोफेशनल सिग्नेचर्स हो रही हैं तो वो क्या क्या इंक्लूड होता है। में इंक्लूड योर कंपनी का नेम, आपकी कंपनी नेम क्या है, टाइटल एज वेल, उसका टाइटल क्या है। मोस्ट ईमेल प्रोग्राम अलाउ टू से मल्टीपल सिग्नेचर, इसमें भी हर एक से आधे से ज़्यादा जो ईमेल मैसेज प्रोग्राम है वो कंटेन करते हैं मल्टीपल सिग्नेचर्स, एक से ज़्यादा सिग्नेचर्स को, विच यू टू कैन इंसर्ट एट द बॉटम ऑफ एन ईमेल, जिनको आप इंसर्ट कर सकते हो बॉटम ऑफ एन ईमेल, अपने ईमेल्स के एंड में जितनी भी बार आपको पेस्ट करना है। नेक्स्ट पे इसी बात है बच्चों, सेकंड पॉइंट इसका, इफ़ यू वांट टू सेंड एन ईमेल टू मल्टीपल रेसिपेंट। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आपको एक ही मेल को एक से ज़्यादा लोगों के पास भेजना है तो यू कैन सिंपली ऐड ईमेल एड्रेस टू द टू फील्ड। तो हम क्या करते हैं, अपना सिंपली जो हर एक पर्सन का ईमेल एड्रेस है जिन जिनके पास भेजना है उनको कहाँ पे ऐड करेंगे, टू फील्ड में। हाउएवर इफ़ द ईमेल इज़ प्राइमरी इंटेंडेड फॉर वन पर्सन, अगर आपने एक मेल को प्राइमरी इंटेंडेड भेज दिया है, यू शुड प्लेस द एडिशनल
एड्रेस इन द CCC। अगर आप उसकी जगह किसी और पर्सन को भी साथ में भेजना चाहते हो तो यू शुड बी प्लेस, तो उसका ईमेल एड्रेस जो आप प्लेस कर दोगे CCC में, दैट इज़ कॉल्ड द कार्बन कॉपी। इफ़ यू आर सेंडिंग एन ईमेल टू मल्टीपल पीपल्स, अगर यही मेल आप एक से ज़्यादा पर्सन को भेजना चाहते हो दैट डू नॉट नाउ ईच अदर, जो आपको एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तो इट इज़ बेस्ट टू यूज़ द BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो फिर आप उसको ब्लाइंड कार्बन कॉपीज़ में डाल सकते हो बच्चों। दिस हाइड द ईमेल एड्रेस ऑफ ईच रेसिपेंट, इससे आप जिन भी पर्सन्स के पास ईमेल भेजोगे वो ईमेल एड्रेस जो हर एक पर्सन्स का वो हाइड रहेगा, विच हेल्प्स प्रिवेंट स्पैम, जो आपके अंदर अनावश्यक पेज खुलने यानी स्पैम आने से रोक देगा। अनावश्यक फाइल्स जो आपकी खुलती रहती हैं एडवर्टीजमेंट्स की, उनको आने से आपके ईमेल एड्रेस पे रोक सकता है। नीचे लिखा हुआ फिर नोट बच्चों, ईमेल वाज ओरिजिनली रिटन ईमेल, ईमेल को जो हम ओरिजिनली लिखते हैं वो क्या है E-mail, बट नाउ मोर कॉमनली, आजकल के टाइम में जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हम सिंपली विदाउट अंडरस्कोर ईमेल, विदाउट द डैश, डैश का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपका था सेकंड पॉइंट बच्चों इसी के अंदर कि हम अगर मेल भेजना चाहते हैं तो सिंगल मेल को कैसे भेजेंगे, तो टू के अंदर उसका मेल एड्रेस डिफाइन करेंगे। अगर एक से ज़्यादा पर्सन्स को भेजना है उस पर्सन्स के अंदर तो हम CC कार्बन कॉपी में रख देंगे। अगर उससे भी ज़्यादा मल्टीपल लोगों के पास भेजना है तो हमारे पास हो सकता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या करता है, इनमें उन पर्सन्स को जिनको आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हो उनको मेल तो हो जाएगी बट आपका ईमेल एड्रेस जो है वो हाइड रहेगा, जो आपके अंदर स्पैम आने से, स्पैम फाइलों को खुलने से बचाएगा। तो एक और आजकल पता है फिर इसमें ईमेल एड्रेस को रिटर्न करते हैं हम E-email, बट नाउ ट्रेडिशन जो आज का जो ट्रेडिशन है मोस्ट कॉमनली रिटर्न है डायरेक्ट लिख दे देते हैं हम उस ईमेल को विदाउट द डैश, डैश लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट फिर हम बात कर रहे हैं बच्चों इसी के अंदर FTP, दैट स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल या टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ये हमारे एक किस्म से टाइप है प्रोटोकॉल का, टू ट्रांसफ़र द फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल लिखना। तो फर्स्ट वही बता रहा है स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमें स्टैंड्स करता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को। FTP इज़ अ प्रोटोकॉल, FTP की हमारी प्रोटोकॉल ही है डिज़ाइन फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स, जो डिज़ाइन की गई किसके लिए, फाइल्स को ट्रांसफरिंग करने के लिए ओवर द इंटरनेट के ऊपर अपनी फाइलों को ट्रांसफ़र करना। फाइल स्टोर ऑन FTP सर्वर कैन बी एक्सेस ड्यूरिंग एन FTP क्लाइंट। अगर आपकी FTP सर्वर के ऊपर कोई फाइल स्टोर्ड है और उसको आप एक्सेस कराना चाहते हैं तो वो सिर्फ FTP क्लाइंट्स के थ्रू होगी, सच एज ए वेब ब्राउज़र। FTP सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, FTP जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और कमांड लाइन इंटरफेस, वो आपस में इंटरफेस यानी इंटरेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे में, ईच अदर। तो नेक्स्ट वही बताया बच्चों स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP जो हमारा स्टैंड्स करता है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को स्टैंड करता है। FTP इज़ अ प्रोटोकॉल, FTP क्या आपका प्रोटोकॉल है डिज़ाइन फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स, डिज़ाइन किया गया है फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ओवर द इंटरनेट के ऊपर। फाइल अगर इफ़ एनी फाइल स्टोर इन FTP सर्वर देन टू रन द फाइल इट्स ऑल्सो नीड FTP क्लाइंट सर्वर। तो आपको FTP क्लाइंट ही होना चाहिए उस फाइल को एक्सेस करने के लिए, सच एज वेब ब्राउज़र आपका इंटरनेट हो गया। FTP सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, आपका प्रोग्राम है और कमांड लाइन इंटरफेस, एक कमांड लाइन इंटरफेस है जिसके ऊपर आप कमांड्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट फिर सेकंड पॉइंट है बच्चों एन FTP सर्वर, एक जो FTP सर्वर होता है कैन बी कन्फिगर्ड, तभी कन्फिगर किया जाएगा टू अनेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस, जब आप किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन इनोमिनस FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कन्फिग्रेशन अलाउ एनीवन टू कनेक्ट, कोई भी पर्सन कनेक्ट कर सकता है टू द सर्वर से। हाउएवर एनोमिनस सर्वर्स, जो भी एनोमिनस यूज़र्स होते हैं मे ओनली टू बी अलाउड टू व्यू सर्टेन डायरेक्टरीज, आपकी उन डायरेक्टरीज को चेक करेगा और मे नॉट बी एबल टू अपलोड फाइल, हो सकता है कि वो अपनी फाइल्स को भी अपलोड ना करें। इफ़ एनोमिनस FTP एक्सेस इज डिसेबल, अगर आपकी FTP जो फाइल एक्सेस है वो डिसेबल है, उसकी सर्विस को हमने रोक दिया है। यूज़र्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन ऑर्डर टू व्यू एंड डाउनलोड फाइल्स। FTP क्या है आपका इंटरनेट के ऊपर किसी फाइल्स को डाउनलोड करना, किसी फाइल्स को वहाँ से उठाना है या उसके फंक्शंस को डिसेबल या अनेबल करना है जो आपको शो ना करें, उन सब चीज़ों के लिए आपका क्या होता है FTP कन्फिगर करना ज़रूरी होता है। दैट इज़ कॉल्ड FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कन्फिगर करना डिफरेंट वेज में। नेक्स्ट फिर हम इसी से आगे बढ़ रहे हैं बच्चों सेकंड पॉइंट पे, टू यू कनेक्ट एन FTP सर्वर। अगर सपोज आप कनेक्ट यानी जुड़ना चाहते हो FTP सर्वर से तो यू फर्स्ट नीड टू एंटर द सर्वर नेम, आपको पहले सर्वर का नेम डालना पड़ेगा एंड पोर्ट नंबर, उस सर्वर का पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। द सर्वर नेम ऑफन स्टार्ट विद FTP, जो सर्वर का जो नेम होता है वो हमेशा नॉर्मली स्टार्ट होगा FTP से ही, सच एज हमने एग्जाम्पल लेके चले हैं FTP.example.com। तो द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ FTP इज़ 21।
जो हमारे स्टैंडर्ड किसी भी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से जुड़ने का जो पोर्ट नंबर होता है वो हमारा नॉर्मल 21 रहता है। वाइल SFTP यूज़ पोर्ट 22। If you connect via FTPS, you might be required to enter a custom port number, but most common one is 1990. In order to access an SFTP and FTPS server, you will also need to enter a username and password. अब इसने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं FTPs के बारे में कि अगर आप किसी भी सर्वर पर FTP से कनेक्ट होना चाहते हैं तो यूनिट आपको पर्टिकुलर नेम डालना होगा या पर्टिकुलर पोर्ट नंबर डालना होगा, और आपका जो सर्वर नेम होता है FTP नेम होता है वो आपका FTP से ही स्टार्ट होता है, और जो नॉर्मल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है FTP का दैट इज़ 21 होता है। अगर आप इसके अलावा जो इसके अनदर कंपोनेंट्स हैं, अनदर SFTP है, सिंपल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस, उन सब से कनेक्ट होना चाहते हो तो उनके लिए जो है अलग पासवर्ड और आईडी आपको सेट करने पड़ेंगे, अलग सर्वर नेम डालने पड़ेंगे, जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर FTP से कनेक्ट हुए हो या नहीं हो। नेक्स्ट है फिर बच्चों P2P। P2P का मतलब होता है पीरियड टू पीरियड। पीरियड का मतलब होता है नोड टू नोड भी बोल सकते हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर नोड टू नोड भी बोल सकते हैं। तो वही इसने यहाँ पे पैराग्राफ में बताया है बच्चों, स्टैंड्स फॉर पीरियड टू पीरियड। इन अ पीरियड टू पीरियड नेटवर्क आर कंप्यूटर सिस्टम विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए वाया द इंटरनेट के थ्रू। फाइल्स कैन बी शेयर्ड, और फाइल्स को हम शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली बिटवीन सिस्टम, अपने सिस्टम्स के ऊपर, ऑन द नेटवर्क पे, विदाउट द नीड ऑफ सेंट्रल सर्वर, विदाउट नीड किसी भी सेंट्रल सर्वर के बिना जुड़ के हम अपने सर्वर के ऊपर डाटा को स्प्रेड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ईच कंप्यूटर ऑन ए पीरियड टू पीरियड नेटवर्क बिकम्स अ फाइल सर्वर एज वेल एज क्लाइंट। हर एक कंप्यूटर्स को इसने क्या कहा है, बिकम्स ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। जब आपका हर एक कंप्यूटर अपने नेटवर्क पे कनेक्ट है तो बिकम्स अ फाइल सर्वर, चाहे वो फाइल सर्वर होगा एज वेल एज ए क्लाइंट, चाहे कुछ भी हो, आपके हर एक सिस्टम्स जो हैं आपके इंटरनेट से या नेटवर्क सिस्टम पे कनेक्ट होना चाहिए, तो आप पीरियड टू पीरियड कनेक्शंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वही इसने स्टार्टिंग में बताया था बच्चों ने, पीरियड टू पीरियड में क्या है, आर कंप्यूटर सिस्टम विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, आप कनेक्ट हो सकते हो वाई इंटरनेट, एंड फाइल्स कैन बी शेयर डायरेक्टली बिटवीन द सिस्टम, और अपने आपस में फाइलें शेयर कर सकते हो ऑन द इंटरनेट नेटवर्क विदाउट नीड ऑफ सेंट्रल सर्वर के, विदाउट किसी सेंट्रल सर्वर की इस परमिशन के बिना आप अपने सर्वर्स पे डाटा को शेयर कर सकते हो फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। नेक्स्ट है फिर इसी का सेकेंड पॉइंट बच्चों, दी ओनली रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंप्यूटर। जो हमारी ओनली रिक्वायरमेंट्स है किसकी, कंप्यूटर की, टू जॉइन पीरियड टू पीरियड नेटवर्क को ज्वाइन करना विद एन इंटरनेट के साथ कनेक्शन एंड P2P सॉफ्टवेयर। दी ओनली रिक्वायरमेंट कब होती है ऑफ अ कंप्यूटर टू जॉइन पीरियड टू पीरियड नेटवर्क आर एन इंटरनेट कनेक्शन, जब आप इंटरनेट कनेक्शंस पे हो, एंड P2P सॉफ्टवेयर पे। कॉमन P2P सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इंक्लूड। अब P2P जो पीरियड टू पीरियड हमारे जो सॉफ्टवेयर कॉमन प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स के आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं बच्चों यहाँ पे, दैट इज़ काजा, लामवेयर, बियरशेयर, मॉर्फ्यूज एंड एक्वाइजेशन। दीज प्रोग्राम्स कनेक्ट टू पीयर नेटवर्क। ये सारे प्रोग्राम्स के नेम हैं जो आपको नोड टू नोड कनेक्ट पे काम करने में हेल्प करती हैं, सच एज जेंटोजिला विच अलाउ अ कंप्यूटर टू एक्सेस थाउजेंड ऑफ अदर सिस्टम, जो आपके एक कंप्यूटर को मल्टी यानी थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स के साथ ओवर नेटवर्क कनेक्ट करने का या अदर सिस्टम के साथ काम करने के लिए हमारी हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर TCP/IP, दैट इज़ ऑल्सो है अनदर टाइप ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट वी कॉल्ड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कि इस पे हमारे यूज़र का कंट्रोल रहता है, कितनी ट्रांजैक्शन, कितने आपको डाटा को सेंड करना है एट अ वन टाइम में, कितने पे आपको कंट्रोल रखना है, या आपको वन बाय वन भेजना है, या आप पहले वन प्रोटोकॉल को सेंड करोगे, वन इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसका फीडबैक आएगा, देन आप सेकंड भेजोगे, फीडबैक आएगा, देन आप थर्ड भेजोगे, या फिर हम एक एक करके ट्रांसमिशन पे कंट्रोल वन बाय वन आपके डाटा को सेंड करेंगे। तो फर्स्ट आपका वही पैराग्राफ बता रहा है बच्चों, स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। दीज टू प्रोटोकॉल्स वर डेवलप्ड इन अर्लियर डेज ऑफ इंटरनेट बाय द यूएस मिलिट्रीज के द्वारा डेवलप किए गए थे। द पर्पस, इनका मेन काम क्या था, वाज टू अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट, कंप्यूटर्स को आपस में बातचीत कराने के लिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क, दूर के डिस्टेंस में कोई अगर कंप्यूटर सर्वर्स बैठे हैं तो उनको आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए, काम कराने के लिए हमारा TCP/IP यूज़ होता था। द TCP पार्ट हैज़ टू डू विद द वेरीफाइड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। TCP पे अगर आप जब भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जो डाटा फॉर्म जाएगी वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स की फॉर्म में जाएगी, तो आप डिलीवरी को वेरीफाई कर सकते हो कि अगर आपके पास पर्टिकुलर मैसेजेस आ रहा है दैट मीन्स आपका पैकेट पहुँच चुका है, अदरवाइज आपका पैकेट लॉस्ट हो चुका है।
द IP पार्ट रेफर द मूविंग ऑफ डाटा पैकेट्स। IP पार्ट जो होगा डाटा पैकेट की मूविंग को शो करता है बिटवीन नोड्स के बीच में से डाटा जो है निकल चुका है। TCP/IP हैज सिंस देन बिकम द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट। TCP/IP सॉफ्टवेयर इज बिल्ड इनटू द ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी मेजर जो बड़े स्केल पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए भी बनाया गया है, सच एज यूनिक्स, विंडोज़ एंड मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो TCP/IP जो प्रोटोकॉल है मेनली हमारे डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, और वो जो डाटा का ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होता है, तो वो जो है मेनली बड़े स्केल पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है हमारा विंडोज़, यूनिक्स एंड मैक्स, इन सबको भी सपोर्ट करता है TCP/IP। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर बच्चों, हमारा बेसिक्स के बारे में। आज इसी से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।